बहुत से जो लोग हैं जो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इसे रोकने के लिए, इसे कम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। हमारा प्रोजेक्ट का जो मेन गोल है वो सुसाइड को कम करना है, रोकना है। और जो ये इसका जो वर्क है वो इस प्रकार है, अगर कोई भी पर्सन लटकने की कोशिश करता है फांसी लगाकर, तो जो फैन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है और जो बजर है वो अपने आप अलार्म बजने लगता है, जिससे जो बाहर के लोग हैं वो अंदर आ सकेंगे और उसे बचा सकेंगे। जैसे आप कहीं अकेले रास्ते में जा रहे हैं, चाहे ये गर्ल्स सेफ्टी के लिए भी है, आजकल बहुत सारे इंडिया में केसेस आ रहे हैं किडनैपिंग वगैरह के। तो जैसे कोई किडनैपर्स आपके पीछे पड़ा है, आप अकेले एरिया में हैं, तो ये एक इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके शूज में फिट रहेगा और इसका स्विच आपके कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, कोई आपको टच करने आया, आप स्विच ऑन करेंगे और आपके शरीर से 4 गुना ज़्यादा वोल्ट उस आदमी को लगेगा। प्रोजेक्ट नेम इज अर्थक्वेक अलर्टिंग सिस्टम। जैसे इसका नाम है सर, एक भूकंप अलर्टिंग सिस्टम है। पहला है फायर डिटेक्टिव, जैसे आग से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तीसरा हम लोग का बाढ़ से कैसे अगर भूकंप आएगा तो हम लोग भूकंप में, अगर भूकंप आने से पहले जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से अलार्मिंग करेगा, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। भूकंप आने से पहले ही बच सकते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि नहीं, इससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा है फायर डिटेक्टिव, जैसे हम लोग के घर वर में बहुत से मम्मी लोग, दादी लोग होती है जिनके पास स्मेलिंग पावर अपना खो देती है, अलार्म करेगा, उससे पता चलेगा कि नहीं आग लगाए, तो उससे हम लोग बच सकते थे। तीसरा है बाढ़ से, जो बाढ़ फ्लड लेवल कैसे हम लोग जो इसमें सिस्टम लगाए हैं टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जैसे वाटर लेवल जैसे लिमिट से क्रॉस करता है, तो जो उसके पे का लिमिटेशन होता है, उससे अगर अलार्म करेगा, जिससे हम लोग पता चल सकेगा कि नहीं बाढ़ आ रहा है, तो हम लोग बच जाएंगे। रेलवे ट्रैक ब्रोकन से अभी फिलहाल में से जो इससे पहले वाले मंथ में केस आया था, जो उड़ीसा में कोई ट्रेन पलटा था। उसका कारण यही था कि मतलब जो था बीच वाला ट्रेन रेलवे ट्रैक, वो ट्रेन के रेलवे ट्रैक ही टूटा था और पता नहीं था ड्राइवर को, जिसकी वजह से वो ट्रेन आया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे सर, तो वहाँ पे जो ट्रेन था वो अगर टूटा रहेगा तो वो पहले से अलार्म करेगा, जैसे ड्राइवर को पता चलेगा तो ड्राइवर अपना पहले से सिक्योर हो जाएगा, उसके लिए तो ट्रेन को रोक सकता था। कोई भी फार्मर्स जो होते हैं वो अपने क्रॉप को उगाते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसे होते हैं कि हम लोग को उनको देखना पड़ता है कि कोई एनिमल आ रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये बैटरी और ये वायर के कनेक्टेड से हम लोग ये बनाया है कि इससे कोई भी एनिमल अगर उसके फील्ड के इधर उधर भी जाएगा तो और या ग्रेज करने का कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है बजर वो बजने लगेगा। दैट्स वाई कोई भी एनिमल को यहाँ पे भी हार्म नहीं होता है, क्योंकि ये डीसी है, इसलिए ये बैटरी में डीसी है, इसलिए कोई भी एनिमल को भी हार्म नहीं होता है और जो फसल होता है वो भी सेफ रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मोर होता है। मेरा प्रोजेक्ट है माउंटेनिक विलेज। हम इस माउंटेनिक विलेज प्रोजेक्ट के अनुसार ये दर्शाना चाहते हैं कि हर एक पहाड़ के बगल में जितने भी गांव बसे हैं, उस गांव में अच्छी सुविधा दे। सरकार पवन चक्की नहीं लगाती है, बल्ब नहीं लगाती है, इस वजह से घरों में बिजली पहुंचने में दिक्कत परेशानी होती है। अगर सरकार को अपना काम कराना होगा, जैसे कोयला का खदान, सोना का खदान खनवाना होगा, तो गांव से मजदूर उठा के उसमें वर्क कराएगा। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हर एक घर में अच्छी सुविधा दे और अच्छी बिजली की प्रारंभ करें। धन्यवाद। इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत रहा इस स्कूल के टीचर का और हम लोग का बहुत एक सफल प्रयास रहा। जैसे बच्चों को एक एक प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करना, जैसे अगर हम बना रहे हैं चंद्रयान 3 का मॉडल, तो वो चंद्रयान 3 में कैसे वो चंद्रयान ऊपर गया, कैसे नीचे गया, उसमें कितना लागत लगा, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करना है। कितना ज़रूरी है साइंस एग्जीबिशन कराना, आप साइंस टीचर? सबसे पहले अगर देखा साइंस एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है बच्चों को कराना। इस कैसे ज़रूरी है ये हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, हमारे कंट्री में आज अगर हमारी सरकार हो या बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बस बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आजकल शिक्षा को छोड़ करके अगर देखा जाए, धर्म की ओर ज़्यादा आदमी प्रमोट करते जा रहा है शिक्षा को छोड़ करके। अगर साइंस एग्जीबिशन में देखा जाए, अगर आज एक बच्चा एक छोटा प्रोजेक्ट बनाता है, उस बच्चे का अगर हम तारीफ़ करते हैं, तो वो बच्चा आगे जा करके वो अपने आप को थोड़ा सा गर्वफुल महसूस करेगा और आगे जा करके उससे भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान का बात रहेगा। और हम अपने जो जिला पारिषद हैं या विधायक हैं या जो हमारे मंत्री लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि साइंस को और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों का करियर है और हमारा फ्यूचर है। जी क्या? सबसे पहले तो वंदे भारत की पूरी टीम को धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हमें अपने को लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया मिल जाता है। आज द ग्लोरियस एकेडमी, आज़ाद नगर, हवाई अड्डा भभुआ, जिसमें हमारे बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सिटिंग कैंडिडेट माननीय भरत बिंद जी, पूर्व विधायिका माननीय रिंकी रानी पांडे जी, हमारे शहर के चेयरमैन
श्री बबलू तिवारी जी और पूर्व चेयरमैन जॉनी आर्या जी, इन लोगों का आगमन रहा और इनके माध्यम से बच्चे हमारे बहुत प्रोत्साहित भी हुए और इन लोगों ने भी अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहन किया। बच्चों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को प्रस्तुत किया। कुछ बच्चों ने सुसाइड अलार्म बनाया, कुछ बच्चों ने वाटर वेस्टेज बनाया, कुछ बच्चों ने AI प्रोजेक्ट पे वो अपना क्या बोलते हैं डस्टबिन बनाया AI बेस्ड। इन सब चीज़ों की वजह से कुछ बच्चियों ने यूट्री सिस्टम, नर्व सिस्टम, हार्ट सिस्टम को प्रदर्शित किया। तो इन सब चीज़ों कुछ बच्चियों ने हमारे चंद्रयान को बनाया। तो प्रदर्शनी का माध्यम ये रहा कि इन सब चीज़ों का यूज हमको क्या करना है, हमको पानी का बचत क्यों करना है, हमको वृक्षों को सेव कैसे करना है। कोई लड़की अगर सुसाइड कर रही है तो उसको उसका अलार्म लग जा रहा है। किसी को जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बैड टच गुड टच हो रहा है, तो कोई अगर गलत इंटेंशन से हमारी बच्चियों को टच कर रहा है तो उसके साथ ही एक अलार्म बज जा रहा है, जो उनके पेरेंट्स को उसका मैसेज मिल जा रहा है कि नहीं हमारी बच्चियाँ डेंजर में हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये भी एक शिक्षा का भी एक अंग है। तो शिक्षा का मतलब कि बच्चों का जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में वो आगे जाएं और विद्यालय का हमेशा ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों का वो पथ प्रदर्शक बने। पथ प्रदर्शक हमेशा होना चाहिए। किस क्षेत्र में बच्चे जाना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में बच्चों की सबसे ज़्यादा रुचि रह रही है। तो हम लोगों ने यहीं एक बच्चों के माध्यम से और अपने शिक्षकों के माध्यम से इसको निखारने का काम किया और आगे हम लोग इसको जारी रखेंगे। जी सर, नाम क्या है आपका? सर मैं चंद्रमौली त्रिपाठी, निदेशक द ग्लोरियस एकेडमी, बबुआ।